गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं प्रदीप। आप सब लोगों को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। CGL 2022 में पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो लोगों ने जो मेल आईडी एप्लीकेशन फॉर्म में एंट्री किया था उस मेल आईडी में कर्मयोगी भारत से एक ईमेल आया हुआ है। सभी के पास आया हुआ है, जिनके पास नहीं आया वो आ जाएगा। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से मेल आया हुआ है। ये ईमेल एसएससी CGL 2022 का PASA वालों को क्यों आया हुआ है? ये मेल सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आया हुआ है। अभी जिनके पास नहीं आया, अगर नहीं आया गलती से भी, उनके पास आ जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ये जो मेल एक साथ बहुत सारे ईमेल आईडी में सेंड होता है। हो सकता है नेटवर्क का इशू के लिए या तो और कोई इशू के लिए आपके पास नहीं पहुंचा, लेकिन पहुंच जाएगा। इस तरह का आपके पास मेल आया हुआ है, वेलकम ऑन आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म कर्मयोगी भारत। यहाँ पे 2 करके आपको ईमेल आईडी आया होगा। ये कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या है? ये बनाने का वजह ये है, जो लोग गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ है उनको टाइम टाइम पे ट्रेनिंग देना। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उन्होंने जिस पोस्ट में सर्विस कर रहे हैं उस पोस्ट का अपडेट होता है, वो पुराने आदमी को पता नहीं लगता है, तो उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कर्मयोगी भारत का एक ऐप भी है। उस ऐप का लोगो इस तरह का है, आपका मोबाइल ऐप में मिल जाएगा प्ले स्टोर में। अपने ऐप डाउनलोड भी कर सकता है, या तो यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक को टैप करके आपने उस ऐप के अंदर पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपने लॉगिन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग लॉगिन करें, अभी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने ज्वाइन कर लेंगे तब ऑटोमेटिक आपको ट्रेनिंग के लिए बोला जाएगा, तो आपने उस टाइम रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आपने mission.karmayogi@government.in पे आप मेल कर सकते हैं। इसमें क्या है, छोटे छोटे वीडियो बना हुआ है, लेक्चर बने हुए हैं। जो आपने जिस पोस्ट में काम करना है, ये तो जिस पोस्ट में पहले से काम कर रहे उनको छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम में ट्रेनिंग देते हैं, उनका काम की जानकारी देते हैं, काम का अपडेट मिलता है। क्योंकि लोगों को समय के साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पुराना एम्प्लॉयज़ जो होता है, नया काम के बारे में, नया ऐप के बारे में नहीं जानते, नया तरीका नहीं अपना पाते, तो वो लोगों ने काम नहीं कर पाता है। और जो नया एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं उनको भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। हर एक चीज़ ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो ये जो लेक्चर है, ये छोटे छोटे लेक्चर में आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, आप उसका जानकारी ले सकता है। इसलिए ये कर्मयोगी भारत का कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, आई गॉट कर्मयोगी। आई गॉट का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये लॉन्च हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया हुआ है 28 जून 2022 को। कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है डार्क कर्मयोगी एंड ई-लर्निंग पोर्टल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने डाक कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। देखिए इससे मेल आपको क्यों आ रहा है। इससे एक चीज़ प्रूफ होता है, जो आपका जो ईमेल आईडी दिया हुआ है तो वो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंट्री हो चुका है कर्मयोगी पोर्टल में, इसलिए आपके पास ये मेल आ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट से ये सवाल करते रहता है 2022 का PASA कैंसिल हो जाएगा, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आपको कर्मयोगी पोर्टल में ऐड कर लिया गया हुआ है। आप एज ए गवर्नमेंट कैंडिडेट ऐड हो चुके हैं। और लेट इसलिए हो रहा है, 19,676 पोस्ट क्रिएट करना पड़ रहा है PASA में। गवर्नमेंट एक साथ इतना वैकेंसी निकाल दिया, SSC को निकालने के लिए कह दिया, SSC ने निकाल दिया। आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आपका सिलेक्शन हो चुका है। ये जो वैकेंसी है अभी तक पोस्टल डिपार्टमेंट में क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए अभी तक आपका सर्कल एलोकेशन नहीं हो पा रहा है। अभी भी सर्कल में आपकी जो वैकेंसीज है अप डाउन हो रहा है। आपका टोटल वैकेंसीज सेम रहेगा 19,676, लेकिन
जो सर्किल का जो वैकेंसीज दिया हुआ है ये अभी तक चेंज हो रहा है। सारे सर्किल अभी तक अपना वैकेंसीज निकल नहीं पाया है। PASA का पोस्ट खाली नहीं है इतना, तो वो लोगों ने जो PASA में पहले से नौकरी कर रहे हैं सीनियर है उनको प्रमोशन कर रहे हैं। जिन्होंने प्रमोशन नहीं लिया उनका हायर पोस्ट खाली है तो उन पोस्ट में प्रमोशन कर रहे हैं ताकि PASA का पोस्ट खाली हो जाए और जल्द से जल्द जो सर्किल वाइज पोस्ट दिया हुआ है उतना पोस्ट वो लोगों ने खाली कर पाए और आप लोगों का सर्किल अलर्ट कर पाए। ये अभी तक लेट होने का बजाय ये है, तो इसलिए सही में बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है आप लोगों के लिए। आप लोगों को बहुत इरिटेशन हो रहा होगा, परेशान है, लेकिन क्या कर सकता है। फिर भी 2022 का जो सिलेक्शन है ये प्रोसीड्यूर बहुत जल्द हो चुका है। आपने अगर 2021 या 2020 का सिलेक्शन देखोगे तो 2.5 साल 3 साल तक चला है, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। Tier 1 के बाद इतना जल्दी रिजल्ट भी नहीं निकलता था और इतना जल्दी Tier 2 नहीं हो पाता था। फिर भी 2022 में बाकी ईयर्स का कंपैरिजन में बहुत जल्दी कार्रवाई हो चुका है। 2022 का सितंबर में नोटिफिकेशन निकला था, दिसंबर में आपका Tier 1 हो चुका है, फरवरी में आपका Tier 1 का रिज़ल्ट निकल चुका है, मार्च पे आपका Tier 2 करा दिया, मई में आपका Tier 2 का रिज़ल्ट निकल दिया। उसके बाद टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, इसीलिए ले रहा है कि आपका जो वैकेंसीज है ये पोस्ट वो लोगों ने क्रिएट नहीं कर पा रहा है सर्किल वाइज। इसलिए आपका 2 महीने से ऊपर लग गया था सर्किल प्रेफरेंस लेने के लिए। जब गवर्नमेंट से प्रेशर आया तब जाके डिपार्टमेंट ने सर्किल प्रेफरेंस के लिए मांग लिया। अभी सर्किल प्रेफरेंस ले लिया लेकिन अभी तक आपका अलर्ट नहीं कर पा रहा है। सिर्फ वजह यही है कि डिपार्टमेंट के पास जो पोस्ट है वो क्रिएट नहीं हुआ। सर्किल में पोस्ट अभी तक चेंज हो रहा है, सर्किल में वैकेंसीज अभी तक चेंज हो रहा है। टोटल वैकेंसी सेम रख रहा है लेकिन एक सर्किल का वैकेंसी कम हो रहा है, एक सर्किल का वैकेंसी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इसका टाइम लग रहा है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहते हो तो मान लीजिए आप लोगों को 2023 का CGL के लिए टाइम मिल चुका है। आप लोगों ने 2023 के लिए तैयारी करें और इसके ऊपर वाला पोस्ट पाने की कोशिश करें। PASA CGL का सबसे लोअर पोस्ट था, इसके ऊपर वाला पोस्ट के लिए आप कोशिश करें और इसके लिए आपको टाइम ऑटोमेटिक मिल चुका है, आप तैयारी करें। ये जो कर्मयोगी पोर्टल है ये ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है, ये डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है और इसमें क्या कैपेसिटी बिल्डिंग होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का। मिशन कर्मयोगी है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग NPCSCB, और इनका एम यही है जो फ्यूचर सिविल सर्विस में होंगे या तो जो सिविल सर्विस में है उनका स्किल डेवलप करना, नॉलेज डेवलप करना, इंडिया का नया विजन देना। इसलिए कह रहा हूँ आपका ईमेल आईडी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंट्री हुआ है तभी आपके पास ये मेल आया हुआ है। अभी आप लोगों ने कुछ नहीं करना, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तब आप लोगों को ऑटोमेटिक आपका रजिस्टर कराया जाएगा, लॉगिन करोगे आप आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम देख सकते हैं। और आशा करता हूँ जल्द से जल्द आपका सर्किल अलॉटमेंट के रिज़ल्ट आ जाए और आप लोगों को आगे के कार्रवाई शुरू हो जाए, डिवीज़न प्रेफरेंस भी ले ले और DB का कार्रवाई हो जाए। सिर्फ आप लोगों का नहीं है, 2022 का अभी तक जितना कैंडिडेट है किसी का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। बाकी जो पोस्ट का कैंडिडेट है उनका DB हो चुका है लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और आप लोगों का कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी तक सर्किल अलॉट का रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा है क्योंकि सर्किल में अभी तक वैकेंसीज चेंज हो रहा है। सिर्फ यही वजह है सर्किल अलॉट करके रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा है। अगर वैकेंसीज क्लियर हो जाएगा तभी आपको सही सर्किल में अलॉट कर पाएंगे, इसलिए आपका लेट हो रहा है। इस चैनल को जो भी देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया लाइक शेयर ज़रूर करें क्योंकि आप लोगों का फ्रेंड्स को भी ये जानकारी लेना ज़रूरी है कर्मयोगी पोर्टल क्या है और क्यों यहाँ से आपके पास मेल आया हुआ है। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।